नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। अबू कताल लश्कर के चीफ हाफिज सईद का राइट हैंड था। रियासी हमले का मास्टरमाइंड अबू कताल पिछले कुछ दिनों से कश्मीर के लिए सिरदर्द बना हुआ था। साथ ही एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में वो शामिल था। अबू कताल पीओके में बैठकर हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए आतंकी साजिश भी रचता था। लेकिन सवाल यह है कि इस खूंखार आतंकी को आखिर मारा किसने? तो क्या वही वो अदृश्यम है जिसने पाकिस्तान की जमीन पर ही भारत के दुश्मनों को ढेर किया है? भारत का दुश्मन पाकिस्तान में ढेर। लश्कर का खूंखार आतंकी अदृश्यम ने कर दी हत्या। हाफिज का फेवरेट एनआईए का वांटेड। राजौरी हमले से जुड़े तार रियासी का गुनहगार। लश्कर तैयबा के मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल की शनिवार रात पाकिस्तान में हत्या कर दी गई। अबू कताल एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी था जो कश्मीर में कई आतंकी हमलों में शामिल था। साथ ही अबू कताल 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेहद करीबी था। बताया जा रहा है कि पीओके के झेलम में शनिवार रात 8 बजे लश्कर के कमांडर अबू कताल की हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने अबू कताल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें उसकी मौत हो गई। वो पीओके में बैठकर जम्मू कश्मीर में लगातार हमले करवा रहा था। जम्मू कश्मीर पर बड़े हमले करने की जिम्मेदारी अबू कताल को दी थी। हाफिज ने कताल को लश्कर चीफ ऑपरेशनल कमांडर बनाया था। कताल को हाफिज की ओर से ऑर्डर मिलते थे जिसके बाद वो कश्मीर में बड़े हमलों को अंजाम देता था। वो 9 जून को हुए रियासी हमले का भी मास्टरमाइंड था जिसके बाद अबू कताल सेना समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ था। राजौरी हमला और एनआईए की चार्जशीट। 2023 के राजौरी हमले में संलिप्तता के लिए अबू कताल का नाम एनआईए की चार्जशीट में था। 1 जनवरी 2023 को नागरिकों को निशाना बनाकर राजौरी के डांगरी गांव में आतंकी हमला हुआ था जिसके बाद अगले दिन आईईडी विस्फोट भी हुआ था जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस हमले को लेकर एनआईए ने अपनी चार्जशीट में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 3 हैंडल्स के नाम दर्ज किए थे जिनकी पहचान सैफुल्ला उर्फ साजिद जट, मोहम्मद कासिब और अबू कताल उर्फ कताल सिंधी के रूप में हुई थी। जांच के दौरान ये पाया गया कि अबू कताल के निर्देश पर ही आतंकवादियों को लॉजिस्टिक मदद मिली थी। रियासी हमले के बाद डांगरी में करीब 3 महीने तक आतंकियों को भोजन, आश्रय और बाकी तरह की लॉजिस्टिक मदद दी गई थी। आपको बता दें कि बीते 9 जून को जम्मू कश्मीर रियासी के शिव खोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने हमला किया था। उस हमले का एक मास्टरमाइंड भी अबू कताल ही था। इसके अलावा कश्मीर में कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड भी अबू कताल को माना गया है। एनआईए ने 2023 के राजौरी हमले में अबू कताल को जिम्मेदार ठहराया था। एनआईए की जांच के मुताबिक तीनों ने जम्मू कश्मीर में हमलों की साजिश रचने और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को भर्ती की योजना बनाई थी। लेकिन सवाल फिर वही है कि पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों का सिलसिलेवार खात्मा कौन कर रहा है? कोई हिंद का हमदर्द या फिर अदृश्य? हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। तो ऐसे में सवाल यह है कि पाकिस्तान में भारत के कितने दुश्मन ढेर? 15 मार्च 2025 अबू कताल जो कि हाफिज सईद का भतीजा है, सरफराज तांबा जो कि सरबजीत का हत्यारा है, मार्च 2022 जहूर इब्राहिम जैश का सदस्य है, यानी कि ये जैश का सदस्य है, और मार्च 2023 बशीर अहमद पीर हिजबुल का सदस्य, मई 2023 परमजीत पंजवार खालिस्तानी आतंकी, 9 नवंबर 2023 अकरम गाजी लश्कर के पूर्व आतंकी, यानी कि ये लश्कर का पूर्व आतंकी है, और 5 नवंबर 2023 ख्वाजा शाहिद सुजवा हमले में शामिल, सितंबर 2023 रियाज अहमद
डांगरी हमले का मास्टरमाइंड 28 सितंबर 2023, जियाउर रहमान लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य 11 अक्टूबर 2023, शाहिद लतीफ पठानकोट हमले में शामिल 13 नवंबर 2023, रहीम उल्लाह तारिक मसूद अजहर का करीबी। ये हमने आपको बताया कि पाकिस्तान में भारत के कितने ऐसे दुश्मन हैं जो ढेर किए गए।